हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुविधा कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन चलते हैं। क्या चलिए, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रभावित धारा I के बीच संबंध क्या होगा? क्या होगा? किसी चालक है और चालक के बीच विभवांतर अगर V है, भी विभवांतर से प्रतिरोध R है, तो इसमें अगर करंट अगर I फ्लो हो रहा है तो ओम के नियम से क्या होता है? V बराबर IR। तो R बराबर क्या होगा? V बटा I। कौन सा वाला होगा? C नंबर यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। 100 वाट का एक बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रभावित धारा का मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर शक्ति दिया हुआ है 100 वाट और यहाँ पर वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 250 वोल्ट। तो आप जानते हैं P बराबर होता है V है। P बराबर शक्ति बराबर विभवांतर गुने करंट। तो यहाँ से हमको निकालना है धारा निकालना है, यानी I बराबर क्या होगा? I बराबर P बटा क्या होगा? V होगा। I बराबर, तो P यहाँ पर कितना है? 100 आ बटा V कितना है? 250। काट देंगे तो कितना है? 5 दूना 10 आ 5 25, यानी 2/5 भाग देंगे, आएगा 0.4 एम्पियर, ठीक है। तो 0.4, ये बी नंबर ऑप्शन सही हो। विद्युत फ्यूज आधारित है, हाँ, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन आपका सही। चलिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या मीटर। क्या कहते हैं? जनित्र। चलिए, जनित्र यानी ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छा, सी नंबर आपका सही है। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? पेट्रोलियम, बायोगैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। नाभिकीय ऊर्जा जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। चलिए, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? 2PbNO3 का होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट है। इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये टूटता है आपको 2PbO और प्लस NO2 और प्लस O2, ठीक है। तो क्या बनता है? PbO, NO2 और O2। तो यहाँ पे कौन सा उत्पाद बनेगा? NO2 और O2, यानी डी नंबर आपका सही। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, यानी H2O, ठीक है। जब इसको हम अभिक्रिया कराते, इसमें जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी विद्युत धारा, तो ये क्या बन जाता है? NaOH प्लस Cl बन जाता है, ठीक है। NaOH और क्या बनता है? HCl। ये कौन सा विधि है बनाने का? क्लोर क्षार विधि, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सही है? कौन सही है? बी नंबर। चलिए, ये Na2CO3 × 10H2O, बी नंबर आपका सही है। ये है धोने वाला सोडा का सूत्र। चलिए, अधातु के ऑक्साइड होता है अम्लीय, यानी बी नंबर सही होगा। बहुत अच्छा। चलिए, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? कार्बन अवकरण, विद्युत अपघटन, एल्युमिनियम या साइनाइड। किस विधि द्वारा किया जाता है? विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है, यानी बी नंबर आपका सही है। एंटीमनी है आपको उपधातु। चलिए, बी नंबर सही है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं के मिश्र धातु है? बताइए। निकेल क्रोमियम का, फेरस एल्युमिनियम का, फेरस कार्बन का या फेरस कॉपर का? किसका है? निकेल क्रोमियम का। किसका है? निकेल क्रोमियम का क्या है? मिश्र धातु है, ठीक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रोपिन का, ब्यूटाइन का, ड्यूप्रीन का या एसिटिलीन का? आइसोप्रोपिन का है, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। चलिए,
कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। चलिए बी नंबर सही है आपका। साबुन है क्या? सोडियम एस्टियरेट, सोडियम एसीटेट, मिथाइल फॉर्मेट या ये वाला क्या होगा बताइए? सोडियम एस्टियरेट। क्या है? सोडियम एस्टियरेट। क्या है? ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? शोषण, पोषण, उत्सर्जन या उत्तेजनशीलता? शोषण से ऊर्जा मिलता है, यानी ए नंबर आपका सही। ये है हवा और ये है कांच। जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो कांच में प्रवेश करने के बाद अविलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? किस उपकरण से संभव है? दर्पण, लेंस, प्रिज्म। क्या होगा? प्रिज्म आपका, यानी सी नंबर सही है। ठीक है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण या इनमें से कोई नहीं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी सी नंबर सही है। चलिए, किस जंतु में लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन दोनों होते हैं? हाइड्रा, अमीबा, मेढक, तिलचट्टा। किस में होगा? हाइड्रा एक ऐसा जंतु है जिसमें लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों होता है। किसमें? हाइड्रा, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका सही। चलिए, अवतल लेंस का आवर्धन m क्या होता है? m बराबर v/u, यानी ऑप्शन आपका सही है। एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया गया है। इस आवेश में पदार्थ का द्रव्यमान क्या होगा? अंशतः बढ़ जाता है, अंशतः घट जाता है, समान रहता है या पहले घटता है फिर बढ़ जाता है? क्या होगा? एक मान लीजिए पदार्थ है, इसको हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये धन आवेशित हो गया। अब बताइए आप कि इसका आवेश पदार्थ में द्रव्यमान क्या होगा? पदार्थ का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? तो पदार्थ का जो कुल द्रव्यमान होता है वो क्या होगा? घट जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए है ना, निकलेगा तभी धन आवेश आएगा, निकलेगा तब क्या आएगा? धन आवेश। और अगर इस पर इलेक्ट्रॉन देना है, अगर इलेक्ट्रॉन इस पर देंगे तो क्या होगा? ऋण आवेश। तो ऋण आवेश में द्रव्यमान बढ़ जाएगा और धन आवेश में द्रव्यमान क्या होगा? घट जाएगा। यहाँ धन आवेशित है तो यहाँ अंशतः क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे, यानी बी नंबर आपका सही होगा। चलिए, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? किसका मान अचर रहता है, मतलब कांस्टेंट? विभवांतर, धारा, ताप, दाब। ताप का मान क्या रहता है? नंबर ऑप्शन आपका सही है। आगे बताइए, निम्न में से कौन लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन है? लंबे विद्युत धारावाही तार, लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है, गलत है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है, गलत है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा सकेंद्रीय रेखाओं के केंद्र तार होते हैं, हाँ सकेंद्रीय होते हैं। बताए हैं ऐसा? क्या होते हैं? सकेंद्रीय, यानी केंद्र एक होगा और उसमें वृत्त अलग अलग होगा, त्रिज्या अलग अलग होंगे, सकेंद्रीय होता है, यानी सी नंबर आपका सही है। सी नंबर। डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा। देखिए, अगर एसी डायनेमो है तो प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होगा, अगर डीसी डायनेमो है तो दिष्ट धारा प्राप्त होगा। लेकिन इसमें न एसी लिखल है न डीसी, केवल लिखा है डायनेमो। तो डायनेमो से क्या होगा? दोनों धारा प्राप्त होगा। इसमें न एसी लिखल है न डीसी, तो आपको दोनों मारना है, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। कह रहे हैं 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए। श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, कितना ओम है? 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? आर इक्विवेलेंट R1 + R2 + R3, यानी 1 + 2 + 3 कितना होगा? 6 ओम, यानी डी नंबर सही। गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, अवतल, उत्तल, समतल या इनमें से कोई नहीं? उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र क्या रहता है? बहुत ही विस्तृत रहता है। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस, बोमेन संपूर्ण, मूत्रवाहिनी या नेफ्रॉन? नेफ्रॉन, यानी वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। चलिए,
लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइपेज, गैस्ट्रिन, टाइलिन या पेप्सिनोजेन? नहीं, टाइलिन होगा। ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, यानी सी नंबर आपका सही होगा। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है अमाशय, पक्वाशय, बड़ी आंत या इलियम में? तो भोजन का मुख्य रूप से जो अवशोषण होता है वो इलियम में, यानी डी नंबर सही है। आगे देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 1, 2, 3, 4। तो मनुष्य के मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, तो मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है नलिका विहीन, नलिका युक्त, तो दोनों या इनमें से कोई नहीं, नलिका विहीन होती है, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए, लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती है यकृत में, मस्तिष्क में, पक्वाशय में, अग्नाशय में? कहाँ होगा? अग्नाशय में। लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। चलिए, पुरुषों में यौवना आरंभ के लक्षण है दाढ़ी एवं मूछ का उगना, कंठ का फूटना या मांसपेशी में उभार आना, या इनमें सभी? तो इसमें सभी हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। चलिए, द्विसंकरण क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का फिनोटॉपिक अनुपात क्या होगा? द्विसंकरण यहाँ है, यानी आपको 2-2 जोड़ा लेना है। 2-2 जोड़ा लेना है, बता दिए थे कि क्या लेना है? गोल लेना है और क्या लेना है? पीला लेना है। गोल लेना है और क्या लेना है? पीला, यानी गोल और पीला। और क्या लेना है? एगो लक्षण, गोल का उल्टा विपर्यासी लक्षण झूड़ीदार, और क्या लेना है? हरा। यानी 2-2 लक्षण अगर लेंगे तो जो लक्षण दिखता है वही होता है फिनोटाइप, और जो लक्षण नहीं दिखता है वो होता है जीनोटाइप। तो दिखेगा कौन कौन सा? 9:3:1, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, स्त्रियों में क्या होगा? XX। स्त्रियों में होते हैं XX और पुरुष में होता है XY। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। चलिए, मानव का उद्भव कहाँ हुआ? अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में? तो कहाँ हुआ? अफ्रीका में, यानी बी नंबर आपका सही है। पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों में बना है? कितने घटकों का बना हुआ है? तो क्या होगा? 2 घटकों का बना है, यानी बी नंबर आपका सही है। चलिए, यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मसदा प्रदूषण से, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा यहाँ पर? वायु प्रदूषण से, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा क्षेत्र को क्या कहते हैं? नम क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र या अर्ध शुष्क क्षेत्र? क्या कहेंगे? नम क्षेत्र कहेंगे। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को कहेंगे शुष्क क्षेत्र, और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहेंगे नम क्षेत्र कहेंगे, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। चलिए, पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क भाग है किसके? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का है, पश्च मस्तिष्क का है, या प्रमस्तिष्क का हिस्सा है? किसका हिस्सा है ये? ये पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। ठीक है, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ऐसी क्रिया जो बिना इच्छा के होते हैं उसे क्या कहते हैं? अनैच्छिक क्रिया। और जो इच्छा के अनुसार होता है उसको कहते हैं ऐच्छिक क्रिया। जैसे यहाँ पे है वामन, वामन मतलब होता है उल्टी आना, कौन सा क्रिया होगा? उल्टी आना होता है ऐच्छिक। ऐच्छिक होता है कि अनैच्छिक? अनैच्छिक, ये बिना इच्छा के आता है, तो ये हो गया आपको अनैच्छिक। लार आना भी हो गया अनैच्छिक, और हृदय का धड़कन भी क्या हो गया? अनैच्छिक। तो दांत से चबाना क्या हो गया? ऐच्छिक। मन होगा तो चबाएंगे, नहीं मन होगा नहीं चबाएंगे, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। चलिए, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लेशमेनिया में? किस में होगा यहाँ पे? ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही है।
चलिए, शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में या सभी में? क्या होगा? वृषण में। बहुत अच्छा, ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। चलिए, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? परागकोश, वर्तिका, वर्तिका और अंडाशय। कौन सा भाग फल बनेगा? अंडाशय, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुष में, स्त्री में? पुरुष और स्त्री दोनों में या इन किसी में नहीं? क्या होगा इसमें? स्त्री में होगा। पूर्ण जोड़ा पाया जाता है स्त्री में, एक्स एक्स पाया जाता है। ठीक है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? स्त्री में, एक्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। चलिए, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं, यानी जोड़ा? कितने होंगे? 23 जोड़ा गुणसूत्र, यानी 46 गुणसूत्र, 23 जोड़ा, यानी सी नंबर आपका सही होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? घास, पुष्प, चमड़ा, घास, लकड़ी, प्लास्टिक, फसलों के छिलके, केक, रबर, केक, लकड़ी, घास। जैव निम्नीकरण मतलब ऐसा पदार्थ जो क्या हो जाए? अपघटित हो जाए, यानी सड़ जाए, गल जाए। ऐसा कौन से पदार्थ है का समूह है? तो देखिए, यहाँ पर ये दोनों तो सड़ जाएगा, लेकिन चमड़ा नहीं होगा। घास, लकड़ी, प्लास्टिक, ये दोनों सड़ जाएगा, प्लास्टिक का निम्नीकरण नहीं होगा। फसलों के छिलके, केक सड़ जाएंगे, लेकिन रबर नहीं होगा। तो क्या होगा? केक, लकड़ी और घास, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। चलिए, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं निषेचन, अंकुरन, परागन या किण्वन कहते हैं? क्या कहेंगे इसमें? निषेचन, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। चलिए, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? द्विखंडन, मूकलन, परागन या बहुखंडन? क्या होगा? मूकलन, यानी बी नंबर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए, पराग कोश में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडक, परागन। क्या होगा? परागकण, यानी डी नंबर आपका सही है। चलिए, मूकलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम, लेशमेनिया। किसमें होगा? ईस्ट में मूकलन द्वारा लैंगिक प्रजनन होता है, यानी बी नंबर आपका सही है। चलिए, द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामेसियम में, लेशमेनिया में कि सभी में? तो यहाँ पे सभी में होगा। सभी में क्या होते हैं? द्विखंडन होते हैं। चलिए, फूल के नर जनन अंग होते हैं पुंकेसर, अंडक, वर्तिकाग्र, वर्तिका। कौन होगा? फूल के नर जनन अंग को कहते हैं पुंकेसर, यानी ए नंबर आपका सही है। अंडाणु निषेचित होता है योनि में, गर्भाशय में, फिलोपियन नलिका में, अंडाशय में। क्या होगा यहाँ? फिलोपियन नलिका में निषेचित होती है अंडाणु। आगे, शुक्राणु बनता है वृषण में, अंडाशय में, गर्भाशय में कि मूत्राशय में? चलिए, वृषण में, यानी ए नंबर सही है। आगे चलो, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होते हैं? पत्तियों द्वारा, तने द्वारा, फूलों द्वारा, बीजों द्वारा? किसके द्वारा? फूलों द्वारा, यानी सी नंबर आपका सही है। निम्नलिखित में कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? सरसों, गुड़हल, पपीता। ठीक है, कौन सा वाला होगा इसमें? चलो, क्या होगा यहाँ पर? पपीता। पपीता एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है, यानी सी नंबर सही है। चलिए, निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंबवाहिनी? शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी सी नंबर सही है। निम्न में कौन उभयलिंगी जंतु है? केचुआ, मछली, शेर, बकरी? क्या होगा? केचुआ, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? परागकोश, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय? क्या होगा? अंडाशय, यानी डी नंबर आपका सही है। चलो, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर? क्या होगा? पुंकेसर, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। चलिए, निम्न में कौन सा उभयलिंगी जंतु है? केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी? क्या होगा यहाँ पर? केचुआ आपका सही आंसर होगा। केचुआ आपका सही आंसर है। निम्न में कौन एकलिंगी पुष्प है? गुड़हल, सरसों, पपीता, गुलाब? एकलिंगी पुष्प है पपीता, यानी सी नंबर आपका सही है। आगे, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? मूकलन, विखंडन, बीजाणु जनन, इनमें से सभी? क्या होगा?
विखंडन द्वारा। क्या होता है विखंडन में? द्विखंडन और बहुखंडन। विखंडन दो प्रकार के होते हैं, द्विखंडन और बहुखंडन। तो यहाँ पर अलैंगिक जनन अमीबा में किस विधि द्वारा होगा? विखंडन, यानी बी नंबर आपका सही है। चलिए, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय या बीजांड? अंडाशय। अंडाशय आप यानी सी नंबर आपका सही है। निम्नलिखित में कौन सा उभयलिंगी है? क्या होगा? केचुआ आपका सही होगा। ठीक है, आगे। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिक, मुख या स्पर्शक? तो क्या होगा? स्पर्शक, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? हाइड्रा, अमीबा, स्पायरोगैरा या प्लानेरिया? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया पुनरुद्भवन का क्या है? उदाहरण है, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तनों में, जड़ों में, पुष्प में, फल में? कहाँ होगा? पुष्प में, यानी सी नंबर ऑप्शन सही है। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन या इनमें सभी? तो ये सभी अलैंगिक जनन की विधि है, यानी डी नंबर आपका सही है। आगे चलो, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? खरा जल, शुद्ध जल, गंदा जल? क्या होगा इसमें? शुद्ध जल में। डेंगू के जीवाणु किस में उत्पन्न होते हैं? शुद्ध जल में होते हैं। ठीक, चलिए, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर यानी मादा एनोफिलिस मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? साफ जल, गंदा जल, मीठा जल, इनमें से सभी? क्या होगा? गंदा जल, यानी बी नंबर आपका सही होगा। डेंगू करने वाला मच्छर किस में रहता है? साफ जल। अब मलेरिया उत्पन्न करने वाला गंदा जल, बी नंबर आपका सही है। चलिए, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से बनता है जायगोट, अंडाणु, शुक्राणु या वीर्य? क्या बनता है? जायगोट बनता है। ठीक है, ए नंबर आपका सही है। चलिए, प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि है विखंडन, पुनरुद्भवन, उत्तक संवर्धन या ये तो और कुछ, ये अलग ही ऑप्शन दे रहे हैं। तो क्या होगा इसमें? पुनरुद्भवन। ठीक है, प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन कौन सा विधि से? पुनरुद्भवन, यानी बी नंबर आपका सही है। हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या बाइफोकल दर्पण? क्या होगा? अवतल दर्पण, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। चलिए, किस में बाह्य निषेचन होता है? गाय में, मनुष्य में, मेढक में, कुत्ता में? किस में होगा? मेढक में। मेढक में बाह्य निषेचन होता है, यानी सी नंबर आपका सही है। चलिए, स्पायरोगैरा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन, खंडन, पुनरुद्भवन, बीजाणु जनन? तो इसमें खंडन द्वारा होगा। क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। चलिए, सल्फर परमाणु की 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 4, 5, 6, 7? तो सल्फर का परमाणु संख्या होता है 16। तो पहला कक्षा में हो गया 2, दूसरा कक्षा में हो गया 8, तो 10 हो गया, और तीसरा कक्षा में कितना है? 6। तो 22वीं कक्षा में 6, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। चलिए, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 4, 6, 8, 12? तो क्या होता है ग्लूकोज का सूत्र? C6H12O6। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 6। तो यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही है।